बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी रुचिका आपको बताएंगी। बिल्कुल, तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर महागठबंधन के खेमे से बताएं, जहां महागठबंधन में इस वक्त सीटों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर के हर कोई तय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज दोपहर तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी और शाम के बाद सिंबल बांटना शुरू होगा। कांग्रेस ने अब तक 43 नाम तय कर लिए हैं, बाकी नाम के लिए आज भी बैठक होगी। वहीं कल कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, आपको भी सुनाते हैं। अभी हमारी जो सिटिंग हुई है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें हमारी प्रायोरिटी सीट सारी क्लियर हो गई हैं। तो जो अफवाहें आप उड़ा रहे हो, आपको नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे में तो क्लैरिटी है क्या करना है। क्या हम तेजस्वी यादव की मुलाकात आला कमान से भविष्य में देखें सर? जरूर, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। हाँ। और पटना में कल अनाउंसमेंट की कोई उम्मीद? अभी बताते हैं। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी और वीआईपी के बीच डील हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीआईपी और गठबंधन में 18 सीट मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वीआईपी को गठबंधन में 18 सीटें दी गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी को वीआईपी की जिम्मेदारी दी गई थी कि सीटें वीआईपी को कितनी देनी है ये राष्ट्रीय जनता दल तय कर ले, और कांग्रेस कोटे से वीआईपी को 8 सीट मिली है, ऐसी भी सूचना है। आरजेडी कोटे से 10 सीट दी गई है और दोनों ही बड़ी पार्टियों ने समझौता करके मुकेश सहनी की झोली को भरा है और 18 सीटें उन्हें दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बहुत बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी के बीच डील हो गई, 18 सीटें जा सकती है सहनी के खाते में। देखिए, निश्चित तौर पर अभी से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया था कि कांग्रेस ने अपने कोटे से 8 सीटें दी हैं और आरजेडी 10 सीटें देने पर आरजेडी ने अपनी सहमति जता दी है। दोनों पार्टियों की अगर सीटों की संख्या देख लें तो ये 18 तक पहुंचती है और सूत्र बता रहे हैं कि 18 सीटों पर सहमति बन गई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच वीआईपी को सीट देने को लेकर। हालांकि मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे थे कि 30 से कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें 18 सीट का ऑफर मिला है और अब देखना होगा इस पूरे मामले में मुकेश सहनी की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, तो महागठबंधन में धीरे धीरे तस्वीरें जो हैं वो साफ होने लगी हैं। भाकपा माले लेकिन संजय, एक छोटी सी अपडेट आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि आखिर सीटों के फॉर्मूले को लेकर कब घोषणा की जाएगी, कहां परेशानी हो रही है? अगर सहनी को 18 सीटें दे दी गई है और इस पर वो मान भी गए हैं, तो अब देरी क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद इस बात को लेकर है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कई सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस के हैं उन सीटों पर आरजेडी ने अपनी दावेदारी जताई और मैं कांग्रेस सूत्रों के हवाले से मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। तो सिटिंग एमएलए को लेकर डिस्प्यूट थोड़ा चल रहा है दोनों के बीच, लेकिन दोनों दलों के नेता अब चाह रहे हैं कि चलिए, वाकई देखने वाली बात होगी संजय कि कब तक सीटों की औपचारिक घोषणा की जाती है। फॉर्मूला महागठबंधन कब औपचारिक रूप से सबके सामने रखता है। बढ़ते आगे, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, सभी पार्टियां एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ उटव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है।